हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का OCM और चैप्टर नंबर 3 पर हम पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस। जी हां दोस्तों, एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडवांटेजेस और क्या है चैलेंजेस जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हमारे देश में फेस करती है। तो अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, OCM और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, जब भी बात आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की तो याद रखिए रूरल डेवलपमेंट में और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, ये छोटे उद्योगों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है और इसीलिए हमेशा से इन्हें रीढ़ की हड्डी समान माना जाता है देश की प्रगति के लिए। दोस्तों चलिए एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर नजर डालते हैं। जी हां दोस्तों, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव ऑलवेज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अगर टेक्स्ट बुक को देखें तो दोस्तों कुल मिलाकर के 11 पॉइंट्स यहां पर दिए गए हैं एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, और इन 11 पॉइंट्स को आसानी से समझने के लिए और इन्हें आसानी से याद करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है ओ लूसीफर। जी हां दोस्तों, ओ लूसीफर। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और आंसर का नाम है ओ लूसीफर, जहां ओ से अपॉर्चुनिटीज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, एल से लार्ज एम्प्लॉयमेंट, दूसरा एल जो है दोस्तों वो है लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्योंकि कम पैसों में भी आप एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं। इसके अलावा यू से यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेज, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि नेचुरल रिसोर्सेज का ज्यादातर इस्तेमाल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कर लेती हैं, तो डोमेस्टिक रिसोर्सेज यहां पर दिया गया है। इसके अलावा सी से कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट और कॉस्ट एफिशिएंसी, ओ लूसीफर में आई से इंक्रीजेस इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड एफ से फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, ई से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और ई से ही अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज और आखिर में आर से रिड्यूसेस माइग्रेशन। तो दोस्तों क्वेश्चन का नाम है एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और आंसर का नाम है ओ लूसीफर। जी हां दोस्तों, ओ लूसीफर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। ओ से अपॉर्चुनिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बारीकी से देखते हैं। दोस्तों समझने वाली बात है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज छोटे उद्योगपतियों को बड़ा बनाने की कोशिश है। जी हां दोस्तों, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक संधि है, जिसके जरिए एक एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट हम कर सकते हैं, एक व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एंटरप्रेन्योर्स विद लिमिटेड कैपिटल, जिनके पास ज्यादा जमा पूंजी नहीं है, जिनके पास ज्यादा कैपिटल नहीं है, उन्हें इन्वेस्टमेंट करके छोटा सा उद्योग शुरू करने का मौका मिलता है। SSI requires less capital and lower investment in technology and machines as compared to large scale enterprises। जी हां, बड़े उद्योगों में ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, ज्यादा कैपिटल, ज्यादा मशीनरी, ज्यादा मैन पावर, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है और इसीलिए अगर आपके पास कम लागत भी है, कम पैसे भी हैं, तो भी आप एक स्टार्टअप तो शुरू कर ही सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खड़ी जरूर कर सकते हैं। इसके आगे अगर देखें दोस्तों तो ओ लूसीफर में एल से लार्ज एम्प्लॉयमेंट, यानी गांवों के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देने का काम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री करती हैं, जहां लोगों को दूसरी जगहों पर जाना पड़ता है काम मांगने के लिए, काम ढूंढने के लिए, काम करने के लिए, वहां उन्हें अपने ही गांव में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्रीज के जरिए एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। इंडिया इज अ लेबर अबंडेंट कंट्री, आबादी बहुत ज्यादा है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव पोटेंशियल टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑन मास स्केल, यानी गांव गांव तक रोजगार पहुंच सकता है। दे आर लेबर intensive, they use more labor than other factors of production, their gestation period is low and can provide employment opportunities to large number of people। जी हां दोस्तों, gestation period is low, यहां पे बहुत लोग काम कर सकते हैं क्योंकि मशीन पे कम और लेबर पे ज्यादा निर्भरता होती है, तो ज्यादा लोगों को काम मिल सकता है और निकालेंगे भी नहीं आपको। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो जरूर आपको आगे मौके मिलते रहेंगे और इसीलिए कहा जाता है कि एडवांटेज है ये बहुत बड़ा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लार्ज
लार्ज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगला पॉइंट देखें तो ओ लूसीफर में एल से लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट, SSI requires less capital as compared to large scale industries. SSI can be started and run by small entrepreneurs with limited capital resources। यानी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जड़ी बूटी वाली बात, पैसा कम लगेगा, शुरुआत आसानी से कर पाओगे विथ लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट। जी हाँ दोस्तों, इजी सा पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेस, यू से यहां पर बात आती है नेचुरल रिसोर्सेस की, लोकल रिसोर्सेस की। यहां पर दोस्तों याद रखिए कि रिसोर्सेस हमें कुछ बाहर से एक्सपोर्ट करके या इंपोर्ट करके नहीं मंगाना है, हमें जो लोकल रिसोर्सेस हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उन्हें एक्सट्रैक्ट करना है, उन्हीं को यूज करना है। एसएसआई मेक्स यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेस व्हिच आर अवेलेबल इन ग्रेटर एक्सटेंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ सेविंग्स व्हिच नॉर्मली रिमेन्स आइडल, जो ऐसे ही हमारी सेविंग्स पड़ी रह जाती हैं कई बार, उनका चैनलाइजेशन कर सकते हैं, उन्हें सही दिशा दिखा सकते हैं, उन्हें सही तरीके से यूज कर सकते हैं, बिना वेस्टेज के नेचुरल रिसोर्सेस को पूरी तरह यूज किया जा सकता है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, ये काफी हद तक देखा गया है कि हमारे हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, हमारे हैंडलूम आइटम्स बहुत ज्यादा अब विदेशों में भी इनकी मांग बढ़ रही है और इसीलिए कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का बढ़ने लगा है। हमारे जो आर्टिसंस हैं, हमारे जो आर्टिस्ट हैं, जो हैंडीक्राफ्ट वर्क करते हैं, हैंडलूम में काम करते हैं, उनकी काफी डिमांड है। मूर्तिकार हमारे बहुत जबरदस्त हैं, जिनकी मूर्तियों की भी बाहर विदेशों में डिमांड है। तो इस प्रकार कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का धीरे धीरे बढ़ रहा है। नियरली 40%, जी हाँ दोस्तों, नियरली 40% ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय small scale industry. Products such as hosiery, knitwear, gems and jewelry, handicrafts or coir products, woolen garments, processed food, etc. are being exported regularly from small scale industries. बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अब बात करते हैं ओ लूसीफर के अंदर सी से कॉस्ट एफिशिएंसी की। जी हाँ दोस्तों, काट कसर तो यहाँ पर होती है और कहीं ना कहीं कॉस्ट एफिशिएंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है। लार्ज स्केल में कहीं ना कहीं कॉस्ट एफिशिएंसी जो है वो उतनी ज्यादा नहीं रहती, लेकिन यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कॉस्ट का ध्यान रखा जाता है। स्मॉल स्केल यूनिट्स कैन अडॉप्ट माइक्रो प्रोडक्शन मेथड व्हिच ऑफर बेटर क्वालिटी एंड मोर वैरायटी एट लोअर कॉस्ट। दे आर मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एज कंपेयर टू लार्ज स्केल बिकॉज देयर एक्सपेंसेस आर लोअर। इनके खर्चे कम होते हैं और इसीलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट बना सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, इंक्रीजेस इंडस्ट्रियल आउटपुट। जी हाँ, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था दोस्तों, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं ये अक्सर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं, तो इनके वजह से ही इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है ना वो इंक्रीज होता है। एसएसआई प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स एज वेल एज इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स। द गुड्स आर चीपर एंड सैटिस्फाई द नीड्स ऑफ पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। प्रोडक्ट्स produced by SSI from a significant portion of industrial output of a country। यानी यहां से भी जो प्रोडक्शन होता है ना वो एक सिग्निफिकेंट हिस्सा है हमारे टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट का। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। तो यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर मोर फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू लार्ज स्केल, क्योंकि यहां पे कैपिटल ज्यादा नहीं लगा हुआ है। यहां पे मार्केट के हिसाब से चेंज करने की क्षमता भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ज्यादा होती है। तेजी से बदलते मार्केट के साथ ये भी बदल सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगर बात करें लूसीफर में ई से हमारे पास दो पॉइंट हैं। ई से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और ई से अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। तो जैसा कि मैंने कहा फॉरेन में अब डिमांड बढ़ने लगी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स की, तो अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज की तो बढ़ ही गई है। इसके अलावा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लीड to inequalities in income distribution and concentration of economic power। बट अगर तुलना करें लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल की, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज एंड वेल्थ मोर इक्वली। आप देखिए सैलरीज जो हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री में किसी की बहुत ज्यादा तो किसी की बहुत कम। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का भी और कहीं ना कहीं रिसोर्सेज का भी। दिस इज बिकॉज इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मोर नंबर ऑफ वर्कर्स एज इट इज लेबर इंटेंसिव। तो बहुत सारे वर्कर्स हैं, बहुत सारे लेबर हैं, सभी एक प्रकार का काम कर रहे हैं, तो सभी की समान सैलरी, समान वेजेस यहां पर होते हैं। दिस रिजल्ट्स इन बोथ इकोनॉमिक
एंड सोशल वेलफेयर। फॉरेन एक्सचेंज की जैसे कि मैंने बात की, वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज जो है देश के लिए इकट्ठा हो जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जरिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन तिरुपुर की बात करें, यहां पर एग्जांपल दिया गया है, तो खास तौर पर बताया गया कि यहां की जो इंडस्ट्रीज हैं तिरुपुर की, ये कंट्रीब्यूट करती हैं एक सब्सटैंशियल पोर्शन इंडिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का और वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज देश के लिए कमा कर देती हैं। आगे बात करें अगर दोस्तों आर से आखिरी पॉइंट की, तो ये है रिड्यूसेस माइग्रेशन। जी हां दोस्तों, रिड्यूसेस माइग्रेशन यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रोजगार आपको आपके गांव में ही मिल जाता है। आपको शहरों की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको जॉब ढूंढने के लिए, जॉब करने के लिए अलग अलग जगहों पर भटकना नहीं पड़ेगा। खुद ही के गांव में, खुद ही के एरिया में, रूरल एरिया में आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जरिए रोजगार मिल जाएगा। माइग्रेशन हैपेंस व्हेन पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज आर नॉट एबल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट एंड देयरफॉर दे माइग्रेट टू अर्बन एरियाज सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का विकास हुआ तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज बन जाएगा कि माइग्रेशन रिड्यूस हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आंसर आप समझ पाए होंगे। एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ओ लूसीफर। जी हां दोस्तों, ओ लूसीफर बहुत ही सिंपल सा आंसर। ओ से अपॉर्चुनिटीज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, एल से लार्ज एम्प्लॉयमेंट, एल से लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट, यू से यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेज, कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट, कॉस्ट एफिशिएंसी, आई से दोस्तों इंक्रीजेस इंडस्ट्रियल आउटपुट, एफ से फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, ई से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, इसके अलावा आखिर में आर से रिड्यूसेस माइग्रेशन। तो उम्मीद करता हूं आप ये आंसर समझ पाए होंगे। जरूर इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।